तमिलनाडु में, केरल में जो मजदूरी है वो बिहार के मुकाबले करीब करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो जब यहाँ के लोग गरीबी से बदहाली से परेशान होकर वहां मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बिहार के मजदूर अगर 20,000 रुपए में काम करने को तैयार है, तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो ये सोचता है कि भाई हमारे 45 उसको कोई हायर ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये घटना घट रही है। ऐसा नहीं है कि उसकी घटना का जिक्र कर रहे हैं। कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो फेक वीडियो है, 2-3 फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा, उन लोगों को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से बिल्कुल देखिए, आप जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो फेक वीडियो है, 2-3 फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा, उन लोगों को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। लोगों को वहां, बिहार के बच्चों को, बिहार से प्रवासी जो मजदूर गए हैं उनको, उनके साथ मारपीट हुई है। जो डीजीपी ने तमिलनाडु के बयान दिए हैं, उन्होंने बहुत केयरफुली सिर्फ 2 वीडियो का खंडन किया है। उससे पहले 5 से ज्यादा वीडियो और आए हैं। पिछले 4 महीनों में से यह घटना हो रही है और इसका केंद्र सरकार की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है। मैं अभी 2 दिन में जारी करने वाला हूं। पहले बिहार के जितने ये सो कॉल्ड नेता हैं, इनको जरा बोल लेने दीजिए कि बिहार, तमिलनाडु में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। सच्चाई ये है, और ये क्यों है पहले आप ये समझिए। तमिलनाडु में, केरल में जो मजदूरी है वो बिहार के मुकाबले करीब करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो जब यहाँ के लोग गरीबी से बदहाली से परेशान होकर वहां मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बिहार के मजदूर अगर 20,000 रुपए में काम करने को तैयार है, तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो ये सोचता है कि भाई हमारे 45 उसको कोई हायर ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये घटना घट रही है। ऐसा नहीं है कि वहां तमिलनाडु में, केरल में जो मजदूरी है वो बिहार के मुकाबले करीब करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो जब यहाँ के लोग गरीबी से बदहाली से परेशान होकर वहां मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बिहार के मजदूर अगर 20,000 रुपए में काम करने को तैयार है, तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो ये सोचता है कि भाई हमारे 45 उसको कोई हायर ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये घटना घट रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर रोजगार कम या ज्यादा, उसके लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई इसलिए है कि जिस दर पर केरल में, तमिलनाडु में मजदूर काम करता है, बिहार से चूंकि गरीबी में लोग जा रहे हैं वहां, वो बहुत कम दर पर मजदूरी करने को तैयार है। यही कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। इसीलिए इन लोगों को मारा जा रहा है या इनके साथ बदतमीजी की जा रही है कि आप यहां से छोड़कर जाइए, ताकि हमारा जो मजदूरी का दर है, जैसे केरल में जो कृषि का दैनिक मजदूरी है वो करीब करीब 700 रुपए है, बिहार में वो दर 200 रुपए है। अब बिहार का जब मजदूर जाकर अगर केरल में 300 या 400 रुपए में काम करता है, तो उसको लगता है कि उसको दुगनी मजदूरी मिल रही है बिहार के मुकाबले। लेकिन अगर बिहार का आदमी जाकर केरल में 400 रुपए में काम करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर 700 रुपए में केरल के लोगों, मजदूर जो काम कर रहे थे, उनको रोजगार उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए लड़ाई होगी। इसके मूल में बात यही है कि बिहार में रोजगार है नहीं। जो मैंने बात शुरुआत में कही कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग रोजगार के चक्कर में बाहर भाग रहे हैं। यहाँ सरकार को उससे तो मतलब है नहीं। सरकार को मतलब है जातीय उन्माद फैलाना, सरकार का मतलब है बेकार की बदतमीजी, बेहुदागिरी की बात करना। कहीं सरकार का ये की चिंता ही नहीं है कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। रोजगार के नाम पर कुछ नौकरियों का सर्टिफिकेट का बांटा जाना, उससे तो बिहार में नहीं रोजगार खत्म होगा, रोजगार आएगा। 13 करोड़ लोगों की जनसंख्या में अगर आप 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे भी दें, उससे बेरोजगारी थोड़ी ना दूर हो जाएगी। सरकार के पास बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई प्लान है ही नहीं, तो होगा कैसे? सर ये माना जाए, शराबबंदी पर नहीं बोले, शराबबंदी वहाँ पे जाकर के काटते, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? भैया ऐसा है कि जिस राज्य में राजद जैसे दल को लोग एक विकल्प के तौर पर देखते हैं, या उस दल के आदमी को जिसने 15 साल में इस राज्य को रसातल में पहुंचा दिया, उस दल के लोग आज भी राजनीति कर रहे हैं, पदों पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, यही दिखाता है कि बिहार की क्या दुर्दशा है।
आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? आप तेजस्वी यादव से क्या अपेक्षा करते हैं? वो जाकर यही करेंगे, इससे ज्यादा उनसे क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए यूपी में बुलडोजर चल रहा है। जी, सब लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में और रोजगार पे चुनाव होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, लेकिन रोजगार को लेकर अरे शराबबंदी पे रोज बात होती है, रोजगार पे बात सर देखिए, शराबबंदी में पर मेरी राय पहले दिन से जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि इस नीति को हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी लागू करना गलत है। पहले ये भाजपा वाले जो नीतीश जी के साथ थे तब शराबबंदी के सपोर्ट में थे। तेजस्वी यादव चिल्ला रहे थे कि नीतीश कुमार शराब माफिया को बढ़ा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव बगल में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं। ये महिलाओं के वोट के डर से उनके दिमाग में जो बना हुआ है कि शराबबंदी के विरोध में बोलेंगे तो महिलाओं का वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको कैमरे पर इतने पत्रकारों के सामने रोज कह रहा हूं, बिल्कुल शराबबंदी गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए, वोट मिले या न मिले। और इसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई कहीं प्रमाण ऐसा नहीं है कि किसी देश ने, किसी राज्य ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान किया हो। तो बिहार में जो लोग आका बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, ये दुनिया भर के सारे लोगों से ज्यादा होशियार लोग नहीं हैं। अगर लोगों को ऐसी समझ होती कि शराबबंदी से ही सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता था तो दुनिया के कई देशों में ये प्रयोग किए गए होते। जहां पर भी प्रयोग किए गए लोगों ने माना कि इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान बहुत है। आप बिहार में देख रहे हैं कि शराबबंदी कहीं लागू है नहीं। मैं 1200 गांव में जाने 1200-1500 गांव में जाने के बाद बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि हर गांव में शराब उपलब्ध है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। और शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद हो गए हैं, होम डिलीवरी तो हो ही रही है। शराब के दुकान बंद होने से बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का हर साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस राजस्व के आंशिक भरपाई के लिए आपसे हमसे रजिस्ट्री का बढ़ा हुआ दर लिया जा रहा है। बिहार में रजिस्ट्री देश में सबसे महंगी है। पेट्रोल डीजल यूपी जैसे राज्य के मुकाबले 8 से 10 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि शराबबंदी से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इन टैक्स के जरिए की जा रही है। और आर्थिक नुकसान के अलावा जो सामाजिक इसका पहलू है, बड़ी संख्या में जो युवा है वो शराब माफिया से जुड़ गया, वो शराब के धंधे में लिप्त है, वो शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। मैं रास्ते में चलता हूं, मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको लोग बताते हैं कि शराब माफियाओं ने यहाँ 40-40, 50-50 बाइक नए खरीद कर लोगों को दे दिए हैं, बच्चों को, जो शराब का धंधा करते हैं। लोग शराब के अलावा अन्य कई तरह के नशे में लिप्त हो गए हैं। और जिन